नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी बड़ी छोटी सी कहानी है। किसी गांव में एक नौजवान व्यक्ति रहता था। वह किसी सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन सेठ ने उसे काम से निकाल दिया। वो बड़ा दुखी हुआ। दुखी मन से अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक गांव पड़ा। पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा था। वो बोल रहा था कि इस गांव में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं मदद के बदले उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। वो नौजवान काम से तो छूटा ही था। उसने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ, 3 सोने के सिक्के मिलेंगे, अच्छा है। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, हाँ बाबा बोलिए क्या काम है। उस बूढ़े व्यक्ति के पास 3 थैले थे। उसने कहा कि मेरे पास 3 थैले हैं, मुझे बगल के गांव में जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इन थैलों को लेकर मुझे वहां पहुंचा दोगे? उस नौजवान ने कहा ठीक है, हाँ मैं कर दूंगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जो सबसे बड़ा थैला था उसको पकड़ाते हुए कहा कि ठीक है, ये लेकर चलो, बाकी 2 मैं लेकर चलता हूँ। वो लड़का थैला लेकर चलने लगा। थैला बहुत भारी था। बूढ़ा व्यक्ति उसको बार बार देखता था, उस पर नजर रखता था। यह देखकर नौजवान व्यक्ति ने कहा कि बाबा इन थैलों में क्या है, बहुत भारी है। उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। यह सुनकर वो नौजवान लड़का बिना कुछ बोले उस बैग को अपने कंधे पर लेकर आगे चलने लगा। अब रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ा। वो लड़का नदी पार करने लगा, पर देखा कि वो बूढ़े व्यक्ति नदी किनारे खड़े हैं, वो नदी पार नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि बाबा आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे हो? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं नदी पार कर पाऊँ, वो भी इन 2 झोलों के साथ। मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं, अभी भी मेरे पास 2 बैग हैं। इसको लेकर मैं नदी पार नहीं कर पाऊँगा, मेरा पैर फिसल सकता है और मैं नदी में बह जाऊँगा। तो उस लड़के ने कहा कि तो मैं क्या करूँ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा कि तुम 1 बैग और ले लो, 1 बैग लेकर मैं चलता हूँ, इसके बदले में तुमको 3 और सोने के सिक्के दूंगा। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसने दूसरा बैग भी ले लिया। वो बैग थोड़ा छोटा था पर वो भी भारी था और वो नदी पार करने लगा। उसने पूछा कि इस बैग में क्या है? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। वो आगे बढ़ने लगे और बार बार वो बूढ़ा व्यक्ति उसके ऊपर नजर रख रहा था, बार बार उसको देख रहा था। अब उस नौजवान से रहा नहीं गया। उसने कहा कि बाबा बार बार मुझे क्यों देखते हो, मैं आपका बैग लेकर नहीं भागूंगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। अभी भी मैंने अपनी नौकरी गंवाई है ईमानदारी के चक्कर में। उस सेठ ने मुझे घपला करने के लिए बोला था, नौकरी में गड़बड़ करने के लिए बोला था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके लिए मुझे उसने नौकरी से निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी ईमानदारी छोड़ दूंगा, आपका बैग लेकर भाग जाऊंगा? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका बैग लेकर नहीं भागूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो आगे बढ़ने लगे। अब सामने गांव था पर बीच में एक पहाड़ था। पहाड़ के उस पार पहुंचते ही वो गांव आ जाना था। अब वो पहाड़ पर चढ़ने लगे, पर बूढ़ा व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, उससे पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा था और लड़का तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था। बाबा ने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे से ये बैग लेकर ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। एक काम करो, ये बैग भी तुम ले लो, इसके बदले भी मैं तुमको 3 सोने के सिक्के दूंगा और तुम पार करा दो। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अच्छा सौदा है, लाओ, छोटा बैग है, इसको भी मैं ले लेता हूँ। उसने वो बैग भी ले लिया, कंधे पर रख लिया और पहाड़ पार करने लगा। अब वो तेजी से बढ़ने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी चाल पे जाओ, तुम जितना तेज जा सकते हो जाओ, मैं पीछे से आता हूँ आराम आराम से, उस पर जाकर मेरा इंतजार करना, मैं आकर तुमको मिलता हूँ और वहीं पे अपना बैग ले लूँगा। अब नौजवान ऊपर चढ़ने लगा तेजी से। अब ऊपर चढ़ रहा था, उसके मन में विचार आ रहा था कि तो बूढ़ा व्यक्ति है। अब इस 2 बैग में, एक में तो तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं, और हो ना हो छोटे बैग में उसने बताया तो नहीं पर सोने के सिक्के ही होंगे। अगर मैं तीनों बैग लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, मुझे कैसे पकड़ पाएगा? वो तो चल भी नहीं पा रहा है।
वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और यही विचार करते हुए ऊपर चढ़ रहा था और उसके मन में ये विचार घर कर गया। उसने सोच लिया कि हाँ, वो तीनों बैग लेकर भाग जाएगा। और फिर वो इतनी तेजी से भागा, इतना तेज दौड़ा कि सीधे अपने घर जाकर रुका। फिर जाकर उसने तीनों बैग जल्दी जल्दी खोला। उसने पहला बैग खोला जो सबसे बड़ा था, उसके अंदर देखा तो पत्थर ही पत्थर थे। फिर उसने दूसरा बैग खोला, उसके अंदर भी पत्थर ही पत्थर। अब उसने सोचा कि चलो छोटा बैग खोलता हूँ जिसमें सोने के सिक्के होंगे। उसको भी खोला, उसके अंदर भी पत्थर ही थे। उसका दिमाग बिल्कुल भन्ना गया। सोचने लगा ये बूढ़े ने क्या नाटक किया, वो झूठ क्यों बोल रहा था। लेकिन तभी जो छोटा बैग था उसके अंदर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था कि बेटा, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपना वारिस ढूंढ रहा था। अगर तुम आज बैग लेकर नहीं भागते, अगर तुमने ईमानदारी दिखाई होती तो तुम कल इस देश के राजा होते। अब वो लड़का माथा पीट लिया। दोस्तों, उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की थी, ईमानदारी के लिए ही उसकी नौकरी गई थी। पर जब उसको कुछ अच्छा होना था तभी वो भटक गया। उसके दिमाग में रावण ने अपना घर बना लिया, उससे गलत काम करवा दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं दोस्त, पूरी ज़िंदगी अच्छा काम करते रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे सारा करा मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है।